बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। लीडर की गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो फिर एक्शन लेने पर शिकायत न करें। पीपल्स पार्टी एक कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी जमातों को जमहूरियत के बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत माशी बहरान से निपटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। स्पीकर की लंबी सियासी इनिंग्स के बयान पर रद्दमल देते हुए बोले, कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा और कौन नहीं, यह फैसला अवाम का है। माशी मुश्किलात और कौमी सलामती का हल किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं निकलता, यह हकीकी इस्तेहकाम से ही हल हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक है। इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, नए इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है। मुस्तफा कमाल का बानी एमकेएम पर इमरान फारूक को कातिल करने का इल्जाम। कहा, बानी एमकेएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कातिल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कातिल करके बानी मुत्तहिदा को सालगिरह का तोहफा दिया गया। हमारे पास सारी तफसील मौजूद है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, हिम्मत करें, केस खुलवाएं, वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन बानी एमकेएम ऐसा नहीं करेंगे। इमरान फारूक के बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, अपने वालिद के कातिल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, वो हर ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तफा कमाल ने बानी एमकेएम को ड्रामेबाज करार दिया। कहा कि इमरान फारूक की अहलिया की मैयत पर नाम निहाद बानी एमकेएम ने नाटक किया। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। सफर रुक गया, मोटरवेज बंद, जीटी रोड पर ट्रैफिक रींग कर चलने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। M11 लाहौर से सियालकोट, M3 फैजकोट से जड़ावाला और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया। कौमी शाहराहों पर धुंध अंधाधुंध, ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। मुल्तान सुल्तान पीसीबी इस बार खुद चलाएगा। हेड का ऐलान आइंदा 10 रोज में कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। दोनों टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टीज ने क्वालिफाई किया। कोशिश करेंगे 23 मार्च से पीएसएल शुरू हो जाए। मेरे लिए 8 जनवरी का दिन बहुत अहम है। हम अच्छे पैसों में 2 नई फ्रेंचाइजेज फरोख्त करेंगे। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। न्यूज़ चैनल को कवरेज के लिए वज़ीर इत्तलात से दरख्वास्त करूंगा। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ जो भी बात होगी बराबरी की सतह पर होगी। क्रिकेट और सियासत को अलग होना चाहिए। अगर भारत हैंडशेक नहीं करता तो हमें भी कोई शौक नहीं। भारतीय रवैये के खिलाफ ड्राफ्ट लेटर तैयार कर लिया। मिशन T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। शादाब खान की वापसी, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा मोहम्मद नाफी को पहली बार स्क्वाड में शामिल किया गया। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फ़खर जमान टीम में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल। कौमी टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 इंटरनेशनल मैच इस्तांबुल में खेले जाएंगे। मैच 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल। सीरीज आइंदा वर्ल्ड कप के लिए मददगार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज का शिकार रहा हूँ। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। शानदार तिब्बी इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एहसास है। अवामी खिदमत से बढ़कर कोई मुकद्दस पेशा नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम इलाज के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करते थे, अब उन्हें यहीं पर मूज़ी मर्ज से बचाव की सहूलियात मिलेंगी। दीगर शहरों से भी लोग मुज़फ़्फ़राबाद में इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।
पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार की सोमालिया के खिलाफ इक़दामात की सख्त मज़म्मत। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने में मुआवनत की दरख्वास्त। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अहमद मोहम्मद का भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा की सोमालिया और यमन की सूरत हाल, आलमी और इलाकाई सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस को कैसे हमनवा बनाया, बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ में खुसूसी आर्टिकल शाया। फील्ड मार्शल ज़हीद मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। इस इक़दाम से वाशिंगटन से ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल इनाम अमन के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सिफारती कदम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। भारत ने जंग में अमरीकी सालिसी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में ट्रंप मुसलसल उनकी तारीफ करते रहे। कई मौके पर उन्हें पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया तब्दीली ने दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर नफसियाती बर्तरी हासिल करके वाशिंगटन में मुस्बत फिजा कायम की, जबकि भारत पीछे रह गया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। लॉबिंग और पॉलिसी साजी के जरिए ताल्लुकात को दहशतगर्दी से तजारत की तरफ मोड़ा। बलोचिस्तान में तेल के इम्कानात पर दो तरफा ताउन का बयानिया नई उम्मीद लेकर आया। यकम जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटेक गाड़ियों का दाखिला रोकने का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की हिदायत। कहा इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में रेस्क्यू 1122 ट्रैफिक सिक्योरिटी और CDMA को मरकजी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार अवाम की तवज्जो का मरकज। रेहड़ी वालों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मेयारी अशिया मिलने लगी। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार खुल गए। ड्राइव थ्रू खरीदारी की सहूलत में असर। मजीद 5 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार फाल किए जाएंगे। रेहड़ी वान वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार, बावकार रोजगार फराहम करने पर पंजाब हुकूमत को सराहा। मरीम नवाज का कहना है कि बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। रेहड़ी वानों को अपनी दुकानें मिलने पर जो खुशी हो रही उसे महसूस कर सकती हूँ। हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनत कश भी मुस्तफीद हो। PTI की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। उनके कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं। सोशल मीडिया पर PTI की सरगर्मी महदूद, मसनूई रीच दिखाई जाती है। अब इनकी मकबूलियत का पर्दा चाक हो रहा है। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर वकील का वीडियो बयान। कहते हैं PTI को सपोर्ट करने वाले अकाउंट जाली तौर पर बनाए जाते हैं। बोट्स अकाउंट इनकी पोस्टों को रीपोस्ट करते हैं। ये मुनज़्ज़म धोखा दे रहे हैं। लोगों को तासुर दिलाया जाता है कि उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। गैर फाल अकाउंट्स की लोकेशन पता होती है, ना ही उनकी मुस्तकिल सरगर्मी नजर आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला KP पर तनकीद। कहा बहुत सैर कर ली पाकिस्तान की यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं। वापस जाकर KP के लोगों की भी दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में
स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई नहीं मिला। सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। मसाइल हमेशा सियासी तौर पर हल करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमात एक शख्स के लिए शर फैला रही है जो डयाला जेल में कैद है। पीपल्स पार्टी नून लीग की क्यादत ने जेल काटी लेकिन इदारों के खिलाफ बात नहीं की। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वतन वापस जाना होगा। यूट्यूबर आदिल राजा का नाम करदम अफराद की फहरिस्त में शामिल। वज़ारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी किया। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। नोटिफिकेशन में कहा कि उनकी सरगर्मियाँ पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा के खिलाफ हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुसाबकती कमीशन की कार्टलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चीनी, स्टील, पोल्ट्री, खाद, तालीम और ट्रांसपोर्ट शोबों में क्रैकडाउन। 10 शुगर मिल्स को गठजोड़ और गन्ने की कीमत फिक्स करने पर शोकॉज जारी। स्टील सेक्टर में कातिल बनाने पर 2 मिल्स पर 1.5 अरब रुपए जुर्माना आयद। स्कूल सिस्टम्स को दाखिले के साथ महंगी कॉपीज और यूनिफॉर्म्स की मशरूत फरोख्त पर नोटिस जारी। पोल्ट्री सेक्टर में 8 हैचरीज पर 15.5 करोड़ का जुर्माना आयद। खाद कंपनीज को 37 करोड़, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर 50 लाख रुपए जुर्माना। एपलेट ट्राइब्यूनल ने पोल्ट्री एसोसिएशन के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पर आटा महंगा करने पर भी 3.5 करोड़ का जुर्माना बरकरार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने चिड़ियाघर में नए पिंजरों जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। नए पिंजरों में जानवरों की कुदरती माहौल से हमआहंगी को मद्देनजर रखा गया। लोगों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड, सिटिंग एरिया समेत दीगर सहूलियात भी मुयस्सर। मुर्तजा वहाब कहते हैं, शेरों के लिए आलमी मयार के मुताबिक 2 एकड़ का इनक्लेयर बनाया है। बुलेट प्रूफ शीशों में बच्चे जानवरों को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। चिड़ियाघर के बारे में मनफी बातें की जाती हैं। आज ही चिड़ियाघर बंद कर दें तो इस पर कब्जा हो जाएगा। सीसीडी को एक और जिम्मेदारी दे दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ ही एक्शन लेगी। सीसीडी का कहना है, शहरी ऑनलाइन वारदातों के जरिए जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हासिल करने वालों को भी लूटा जा रहा है। ऑनलाइन वारदातों से मुलज़िमों ने अरबों के असासे बना लिए। उनकी जायदाद क़र्की के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।